नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 14 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू के जो पीजी के रेगुलर, प्राइवेट, इकड्यूल और रीअपियर वाली एग्जामिनेशन है 2024 के, वो कब तक होंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो पीजी के रेगुलर और प्राइवेट के एग्जामिनेशन फॉर्म हैं उनसे संबंधित भी अपडेट जो है वो यहाँ पे रहेगा। साथ में ही सीबीएसई का क्रेडिट सिस्टम पे होगा फोकस, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ उत्तर की एक लाइन लिखने पर भी मिलेंगे अंक। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है वो स्टेप मार्किंग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम की बात करें, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है वो 2024 के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्ज़ाम कैलेंडर 2024-25 जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में एसएससी ने सभी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी करने की तारीखें, एप्लीकेशन डेट और साथ में जो यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे उनकी डेट जो है वो लिखी है। तो ये सारा कैलेंडर जो है वो आप लोग यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी जो है वो चेक कर सकते हो। तो उसमें ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, जे एस ए एल डी सी के साथ एस एस ए यू डी सी के एग्ज़ाम जो है वो होंगे। इसी के साथ सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, सी एच एस एल, एम टी एस, सी जी एल, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर और कॉन्स्टेबल के जो पद निकलेंगे उनकी डेट, वो कब तक वैकेंसीज आएंगी, एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो ये सारी जानकारी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे जारी कर दी है। और ये आप लोग जो है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सीबीएसई से संबंधित रहने वाला है। तो सीबीएसई का क्रेडिट सिस्टम पर फोकस। तो सीबीएसई ने अगले सेशन से जो है वो क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत कक्षा 6 से लेकर +2 तक हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने के लिए जो है वो कम से कम 1200 घंटे पूरे करने का छात्रों को 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। ये क्रेडिट अभी सब विषयों में परीक्षा पास करने पर मिलेंगे और ये मार्कशीट में अंक ग्रेड के सामने दर्ज होगा। साथ ही छात्र के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में भी जो है वो जमा होंगे। तो सीबीएसई भी इस बार जो है वो क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वो लागू करने जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो नए एकेडमिक सेशन में स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम शुरू करेगा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। उत्तर की एक लाइन लिखने पर भी मिलेंगे अंक। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। विद्यार्थियों को अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखी जाने वाली लाइनों के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर की एक लाइन भी लिखता है तो उसको भी यहाँ पे नंबर जो है वो मिलेंगे। बोर्ड नए सेशन 2024-25 में जो है वो स्टेप मार्किंग सिस्टम लागू करने की योजना जो है वो बना रहा है। विद्यार्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का जितना भी उत्तर आता होगा, अगर वह उसे भी लिख देगा तो उसे जो है वो वहाँ पे लाइनों के हिसाब से अंक मिलेंगे। बोर्ड के इस कदम से परीक्षार्थियों की पास प्रतिशतता में जो है वो बढ़ोतरी होगी और इसका विद्यार्थियों को जो है वो लाभ मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो पीजी के रेगुलर और प्राइवेट के एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहे हैं, उन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। पहले यहाँ पे जो है वो 12 तक ही ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो विद्यार्थी 16 फरवरी तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और ये जो भी रेगुलर और प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहे हैं। तो जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करा है वो जल्दी से 16 फरवरी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे फिल कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे हैं। तो एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे प्रभाकर पाक शास्त्री और आचार्य के जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म हैं उनको फिल करने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी करा है। इसी के साथ एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल न्यू और ओल्ड सिलेबस के जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यानी कि रीअपियर के एग्जामिनेशन फॉर्म है उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। और साथ में ही बीडीएस थर्ड और फोर्थ ईयर के जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होने हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा है। अब इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एचपीयू के पीजी के रीअपियर रेगुलर इकड्यूल और प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उनके अब जो एग्ज़ाम हैं वो कब तक होंगे। तो एचपीयू के जो भी पीजी के एग्ज़ाम हैं
वो यहाँ पे जून और जुलाई मंथ में आयोजित करवाए जाएंगे। तो जो भी रीअपियर रेगुलर प्राइवेट है इक्वाडोर वाले स्टूडेंट हैं उनके नेक्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं और रीअपियर वालों के जो प्रीवियस सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे जून जुलाई मंथ में जो है वो आयोजित होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे भी फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।